एक तरफ बिजनेस का प्रेशर और दूसरी तरफ क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना और सबसे बड़ा प्रेशर 60 डेज में कार लेने। सच बताऊं, डे 15 आते आते मोटिवेशन जीरो हो गई और रियलिटी हिट करने लगी। इंस्टाग्राम पर सबको लगता है कि हसलिंग लाइफ बहुत कूल होती, लेकिन असली हसल क्या होता है वो आज इस एपिसोड में दिखेगा। वेलकम बैक टू माय 60 डेज कार चैलेंज डे 15। भाई कसम खा रहा हूँ, पहले मुझे सिर्फ और सिर्फ ये लगता था कि बिजनेस स्टार्ट करना टफ होता है, लेकिन असली डिफिकल्टी पता है क्या है? रोज उठ के कंसिस्टेंट रहना। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन ना टेम्पररी होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी परमानेंट। अब मेरे साथ सिर्फ मेरा ड्रीम नहीं है, अब मेरे साथ टीम जुड़ी हुई है, लोग जुड़े हुए हैं, क्लाइंट जुड़े हुए, टूर्नामेंट प्लेयर्स जुड़े हुए हैं, एंड समवेयर मुझे ऐसा लगता है अब फेल होने का ऑप्शन मेरे पास से हट चुका है। मिडिल क्लास का लड़का ना जब बड़े सपने देखता है ना, तो वो अकेले रिस्क नहीं लेता है, उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार की भावनाएं जुड़ जाती, मेंटली इन्वेस्ट हो जाता है। सो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे आउटसोर्सिंग बिजनेस की। लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि कैसे मेरा सिस्टम आउटसोर्सिंग बिजनेस को रन कर रहा है, कैसे मेरे सीबीएसई के प्रोजेक्ट्स मेरे पास मिले हुए हैं। आज हम बात करेंगे उससे आने वाले रिटर्न्स एंड प्रॉब्लम्स की बारे। सीबीएसई के क्लाइंट से बात करना मतलब फर्स्ट क्रश से बात करने जैसा प्रेशर। रिप्लाई लेट हो गया तो प्रेशर, पेमेंट डिले हो गया तो प्रेशर, वर्कर नहीं पहुंचे तो प्रेशर। लेकिन स्लोली एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो समझ में आई कि बिजनेसेस ना फैंसी लैपटॉप से नहीं चलेंगे, वो चलेंगे फॉलो अप से। सुबह उठते से ही कॉल, पूरे दिन भर कोऑर्डिनेशन और रात में डे एंड रिपोर्ट्स। ये ग्लैमर नहीं है, ये ग्राइंड है। सो अभी तक आउटसोर्सिंग बिजनेस में सीबीएसई में मैंने 80 लोगों की टीम लगा दी है और वो अभी कंटिन्यूस 4-5 दिन से जा रहे हैं। 4-5 दिन से जाने का मतलब ये हो गया कि उनकी अटेंडेंस मार्क हो रही है, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग एंड ऑल। तो अब उनका पेमेंट स्ट्रक्चर हमें रेडी करना है, हमें पेमेंट शीट बनानी है, वीकली पेमेंट उनका होना है। तो क्लाइंट से मेरी बात तो हुई थी इनिशियल स्टेज पे और मेरे पास रिटर्न में मेल भी है उनका कि जो भी होगा हम लोग एडवांस पेमेंट करेंगे। अभी तक तो वो क्या, प्रोजेक्ट्स में डिले की वजह से प्रोजेक्ट्स में माइनर जो ऑब्स्टेकल्स आए थे, 100 की जगह पे 80 लोग गए, वो माइनर ऑब्स्टेकल की वजह से मैंने अभी तक अपने पेमेंट टर्म्स की तो बात नहीं करी, बट मेरे पास वो रिटर्न में है। मुझे 50% एडवांस मिल जाएगा, इतना मैं श्योर हूँ, क्योंकि क्लाइंट के साथ मेरा पुराना रिलेशन है। एंड ये प्रोजेक्ट करीब करीब 2 महीने लास्ट करने वाला है, जैसे मैंने बताया था। तो 60 दिन का लास्टिंग, 60 दिन का टाइम पीरियड का 30 डेज का मेरे को ना पेमेंट अभी एडवांस मिल जाएगा। अब हम इस पे काम करेंगे, क्योंकि यार देखो 60 दिन बाद तो कार लेनी है, अब 15 दिन तो हो गए हैं, अब बचे हुए हैं लास्ट 45 दिन। 45 दिन तक अगर अपने पास पैसा ही नहीं आएगा, कुछ हाथ में ही नहीं रहेगा, तो अपन कैसे ड्रीम करेंगे कि क्या लेना है, अपना एम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे? तो इसके लिए आने वाले दिनों में मैं उन्हें अपने टर्म्स कंडीशंस वापस से रेफर बाय करूंगा और चेकआउट करूंगा कि वो पेमेंट मेरे को कितने दिन में रिलीज करते हैं। तो अपन अब प्लानिंग करेंगे कि कार को कैसे शेड्यूल कराना है और कौन सी कार लेनी है। और अब बात करते हैं क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराने। लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराने का मतलब समझ रहे हो आप? सीधा सीधा ये प्रेशर समझो कि भैया हमें एक शादी ऑर्गेनाइज करानी है। हर बंदा ऑर्गेनाइजर को ही ढूंढ रहा है। पिच कहाँ है, पिच रेडी है कि नहीं, जर्सी रेडी है कि नहीं, अंपायर रेडी है कि नहीं, टीम की एंट्री फीस क्या रहेगी, टीम क्या रहेगी, कितनी टीम खेलेगी, कितनी प्लेयर्स होंगे, कितना प्राइस पूल होगा। भाई सच बोलूं तो कभी कभी तो मुझे ही नहीं पता होता इन सब सवालों के जवाब मैं कैसे आप लोगों को दूं। हाल फिलहाल में मैंने बहुत से क्रिकेट क्लब्स को अप्रोच करा है और पॉजिटिव्स लग रहे हैं, बट अभी चीजें थोड़ी सी समय लगेगा। इट विल टेक मोर देन 15 to 16 डेज की टीम रेडी हो जाए, क्रिकेट क्लब्स रेडी हो जाए और उसके साथ साथ स्पॉन्सर रेडी हो जाए, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि बच्चे का खेल भैया सारी चीजें ऑर्गेनाइज करानी है तो अभी तो अकेला ही बंदा हूँ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे। तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना आप लोग, और मैं कोशिश करूंगा कि विद इन 15 to 16 डेज इसको फाइनलाइज करके एक डेट अनाउंस करें। बट मुझे जहां तक लगता है कि इस कार चैलेंज में ये वाला प्लान कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इट विल टेक टाइम। 45 दिन में मुझे कार चाहिए, 45 दिन में ये ऑर्गेनाइज कराना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैं कोशिश करूंगा कि करा दूं, बट डिफिकल्ट तो है। हाल फिलहाल में अभी जो ग्राउंड हमने फाइनलाइज करा था, जो हमारा ग्राउंड है पर्टिकुलर, वो अभी बढ़िया चल रहा है। डेली 1-2 मैचेस हो जाते हैं, अपनी इनकम बढ़िया चल रही है। लेकिन मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूं, मुझे प्रेशर बहुत ज्यादा फील हो रहा है। कभी कभी मन में ही सोचता हूँ कि ये मैनेज भी हो पाएगा कि नहीं। बिजनेस, टूर्नामेंट, कंटेंट क्रिएशन, टर्फ, फैमिली एक्सपेक्टेशन, कार चैलेंज, सब साला एक साथ चल रहा है। सबको लगता है कंटेंट क्रिएटर्स की लाइफ बहुत ही सिंपल, बहुत ही सॉर्टेड होती है, बहुत मस्त होती है, बट कैमरे के पीछे का स्ट्रेस कंटेंट क्रिएटर ही जानता है। मैं 15 दिन से कैमरा
पकड़ के जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ मेरी कितनी फटी पड़ी है। वीडियोस अपलोड करने के पहले 100 बार डाउट आते हैं, ये चलेगी, व्यूज आएंगे, सही डायरेक्शन में कर भी रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिर एक बात समझ में आती है कि अगर मिडिल क्लास बंदा रिस्क नहीं लेगा तो उसकी आने वाली जनरेशन भी स्ट्रगल ही करेगी गुरु। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। बस यही थॉट मुझे अगले दिन फिर से मोटिवेट करता है कि कंसिस्टेंट रहूं। भाई अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम्हारी एज 18 से 26 के बीच में है, तो मेरी एक बात याद रख, अभी आप लोगों का स्ट्रगल फेज चल रहा है, तो इस चीज से टेंशन मत लेना। सबकी लाइफ सॉर्टेड नहीं होती, किसी का करियर इशू, किसी का कॉन्फिडेंस इशू, किसी का फाइनेंशियल इशू। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है जो अपने को ध्यान रखना, रुकना नहीं। क्योंकि कहीं मैंने पढ़ी थी, गरीब घर का लड़का या तो एक्सक्यूज बनाता है या तो हिस्ट्री। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं, और हम एक्सक्यूज वाले कैटेगरी में नहीं जा सकते। सो डे 15 पे बिजनेस ग्रो हो रहा है, टूर्नामेंट का बढ़िया हाइप क्रिएट हो रहा है, कार चैलेंज और सीरियस होते जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में टूर्नामेंट का फुल सेटअप करेंगे और बड़े रिस्क लेंगे। हो सकता हो मेरे जीवन के सबसे बड़े रिस्क भी हो। देखते हैं कि मिडिल क्लास माइंडसेट लग्जरी ड्रीम्स को बीट कर पाता है कि नहीं। इफ यू आर सपोर्टिंग दिस जर्नी देन कमेंट डाउन डे 15 नो एक्सक्यूज। और अगर तुम भी अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना चाहते हो, मिडिल क्लास की लग्जरी लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, तो इस जर्नी का पार्ट बनो और सब्सक्राइब करो। देखो, सीखो, हसल करो और ग्रो करो, क्योंकि अब असली हसल स्टार्ट हुई है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।